ये ब्लॉकचेन फ्रॉड डिग्री डिटेक्शन का प्रोजेक्ट है। अवॉर्डेंस कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे फ्रॉड डिग्री अवॉइड हो रही है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब कमांड्स है ब्लॉकचेन के, ये यूज़ करके हमने माइनिंग स्टार्ट किया हुआ है। ये माइनर डॉट स्टार्ट करते ही, माइनर डॉट स्टार्ट कमांड रन करते ही माइनिंग स्टार्ट होगा। जब आपका माइनिंग स्टार्ट होगा तो सब ब्लॉक वगैरह सीलिंग वगैरह हो जाता है। मैंने पहले से माइनिंग स्टार्ट करके रखा है क्योंकि टाइम उसमें वेस्ट होगा, बहुत टाइम जाता है वो, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 मिनट्स ले ही लेता हूँ। अभी पहले सबसे पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्टर 1 पे क्लिक करना है। जैसे ही ये हो जाता है आपको एक फॉर्म ओपन होगा जिसे आपको रजिस्टर करना। अभी के लिए मैं ये यूज़र नेम डाल रहा हूँ और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, ये ट्रायल है, सीक्रेट फ्रेज भी है, एड्रेस है। कुछ चीज़ें जो है आपको सही से डालनी पड़ेगी क्योंकि इस पे वैलिडेशन लगा हुआ है। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट वाले @gmail.com, क्योंकि ईमेल आईडी वही पे जाता है। बाद में ये भी सही डालना पड़ेगा, मतलब 12 डिजिट। फिर ये आप कुछ भी डाल सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन। जैसे रजिस्टर होगा तो क्या हो रहा है कि एक ब्लॉकचेन पे अपना यूज़र आईडी क्रिएट हो रहा है। अब देख सकते हो यूज़र का जो पाथ है, हैश वैल्यू, ये यूज़र का पब्लिक की है और ये यूज़र का की स्टोर फाइल है। और ये की स्टोर फाइल जो सेव होता है उससे वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ये हैश वैल्यू जो है ये यूज़र की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, जो ब्लॉकचेन में जब ट्रांजैक्शन होगा तो इस आईडी के करस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन होगा। अभी क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी लॉगिन कर रही है और यूनिवर्सिटी लॉगिन के बाद क्या हो रहा है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सिटी जैसे ही लॉगिन करती है, ये अपना IPFS है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 फाइल अभी प्रेजेंट है। तो इसको अनपिन करता हूँ मैं ताकि आप देख सकोगे बाद में कि पिन्स ऐड हो रहे हैं। अभी दो ही पिन रखे हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी लॉगिन हो जाती है, थोड़ा टाइम ले रही है, यूनिवर्सिटी जैसे ही लॉगिन हो जाएगी, ये क्या होगा, पूरा जो यूज़र का अपलोड करना है सर्टिफिकेट, अभी ए नाम के यूज़र का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे गए यूज़र का सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट नाम का PDF बनाया है। तो ये यूज़र का सर्टिफिकेट है। जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे एक नया ब्लॉक सील हो रहा है। देखिए ये माइनर डॉट स्टॉप, मैं फिर से दिखाऊंगा इसको रिवर्स करके। तो यहाँ पे ब्लॉक एडिशन होते रहते हैं। अभी जैसे ही नया ब्लॉक सील हो जाएगा वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा और यहाँ पे बता देगा कि सक्सेसफुली ब्लॉक माइन हुआ है। तो जो ब्लॉकचेन में एडेड है वो सर्टिफिकेट का हैश है। इसका मीनिंग है कि वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट है, ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से ही वो वैलिड हो जाएगा और यूनिवर्सिटी के बिना कोई उसे अपलोड नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास उसका की नहीं है। यूनिवर्सिटी का की ना होने के वजह से ये ब्लॉकचेन पे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है, सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है। तो उससे कोई फ्रॉड होने का चांस ही नहीं। अभी जैसे ही आप कोई, क्योंकि इसे कोई हैक भी नहीं कर सकता। अगर समझ लीजिए किसी को हैक करना है तो ऐसे एक नोड पे अगर चेंज कर दिया बाय चांस, तो उसको थाउजेंड्स नोड्स पे जहाँ पर भी ये कनेक्टेड है, इथर गेट कनेक्टेड है, उतने जगह पे चेंज करना पड़ेगा जो कि आज के सिस्टम के कंपैटिबल नहीं है। तो इससे फ्रॉड पूरी तरीके से अवॉइड हो रहा है। समझ लीजिए यूनिवर्सिटी का कोई इंसान ही इसे फ्रॉड करना चाहता है तो वो डिग्री अपलोड करेगा। तो डिग्री अपलोड करते टाइम उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेव हो रही है और वो वेरीफाई हो रही है एक तरीके से कि ब्लॉकचेन में ये डिग्री ऐड कर कौन रहा है ये टाइम पे। क्योंकि वो सही टाइम पे अगर वो इन्फॉर्मेशन पूरा सही नहीं जा रहा है तो इसका मीनिंग है कि कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कॉलेज के पास नहीं है लेकिन इसके पास आ गई है
और वो ऐड करने जा रहा है, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट होगा, ब्लॉकचेन में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा, तो वो आगे प्रोसीड होने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वेरीफायर के पास जा रहे हैं। अभी यहाँ पे वेरीफायर रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इंफॉर्मेशन डालते हैं यहाँ पे यूज़र के नाम की वेरीफाई। अभी जैसे ही आपका डिग्री अपलोड हो जाता है, आपको एक मेल आ जाएगा सर्टिफिकेट की का। तो ये सर्टिफिकेट की आपको देनी होती है किसको, यूज़र को, जो वेरीफाई करने वाला है। तो हमने यहाँ पे फिंगरप्रिंट रखा था, लेकिन फिंगरप्रिंट ना चलने की वजह से यहाँ पे सिर्फ की रखा है। तो ये जो फाइल, जैसे ही आप यहाँ पे, मैं पहले ही डी ड्राइव में दिखा देता हूँ। डी ड्राइव में कोई भी प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे आपको ए सर्टिफिकेट 1.pdf करके कोई फाइल नहीं दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डाउनलोड, तो डाउनलोड के बाद यहाँ पे ए सर्टिफिकेट 2.1 pdf दिख रही है। ये मैं जैसे ओपन करता हूँ, आप देख सकोगे कि एक डिक्रिप्टेड फाइल जा रही है। अभी यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही वो फाइल का की होता है, यहाँ पे देखिए 2 पिन्स है तो 3 पिन्स होगी। तो 3 पिन्स में ये वाली पिन्स जो डेटा स्टोर कर रही है, ये सर्टिफिकेट 1, तो ये सर्टिफिकेट 1 में ये फाइल एनक्रिप्टेड है, ये फाइल कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो हमें क्लाउड का सिक्योरिटी भी मिल रहा है और इसका की सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर समझ लीजिए पहले अगर स्टूडेंट कॉलेज से रजिस्टर कर लेता है, फिर यूनिवर्सिटी से भी रजिस्ट्रेशन कोई कर लेता है, उसका डिग्री ऐड भी कर लेता है, तो वो एक नोड से पॉसिबल है। लेकिन मल्टीपल नोड जिस टाइम पे आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कॉलेज ऐड नहीं कर सकता है, तो वो एडेड किया किसने, तो इससे वो फ्रॉड अवॉइड हो रहा है। आपको यही बोलना है। और ये हैकिंग करना पड़ेगा उसे, जब तक वो हैक नहीं करता है तो ये इन्फॉर्मेशन सब्सटीट्यूट नहीं होता है, क्योंकि एक ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन तीसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन चौथे ब्लॉक में, ऐसे एडेड हो जाता है समराइज्ड वे में। तो उससे क्या हो रहा है कि एक भी ब्लॉक में अगर चेंजेस करने हैं, मतलब वो स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ही नहीं है और लास्ट ईयर में उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो कॉम्बिनेशन में उसको फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि उस वक्त के हैश में होगी। और वो हैश को चेंज करने के लिए उसको आज तक जितने भी 4 साल में हैश बने सब चेंज करने पड़ेगा, और प्रीवियस ये इन बिटवीन 4 साल के पूरे हैश चेंज कर रहे हैं और प्रीवियस भी हैश चेंज करने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और वो ये चीज़ एक सिस्टम पे भी अगर कर लेगा, लेकिन सब सिस्टम पे नहीं कर पाएगा, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को ऐड ही नहीं कर सकता। तो इस तरीके से एक फ्रॉड डिग्री अवॉइड हो रही है। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम होगी, तो डिग्री ऐसे अपलोड होकर मैनेज होगी पूरा, ये पूरा सिस्टम का फ्लो है।